मरियम शेख ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ, मरियम शेख ने बार बार ताने मारने वाली, और आपको तो पता है ताने मारने वाली कौन है, द वन एंड ओनली, सबकी जो सत्तानी मैडम है वो। तो हमेशा से उनका एक ही चीज़ होता है बोलना कि ये चीज़ मैंने ट्रेंडिंग पे लाया, एक चीज़ मेरी है, मेरी कॉपी करते हैं। आपने देखा होगा हर लाइव में, हर वीडियो में, हर शॉर्ट में उसका एक ही जवाब होता है, एक ही बात होती है कि ये मैंने ट्रेंडिंग पे लाई, मैंने पहन लिया, अब समझो ये कॉपी हो जाएगा, पूरी दुनिया वाले पहनेंगे। तो ये समझती है कि जो पहले सदियों से, सालों से लोग खाते पीते पहनते ओढ़ते आ रहे हैं, उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। जब से ये मैडम कर रही है तभी से सभी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हेटर्स लोगों का भी मरियम शेख और उनके हस्बैंड ने सही तरीके से अच्छे से बजाई है बैंड, जवाब दिया है। जो कमेंट कर रहे हैं बुरे, उसके साथ साथ जो बार बार ताने मारे जा रहे थे, तो उनको भी वो बात बोली गई, कॉपी 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 कॉपी। ठीक है, मतलब कि सिर्फ मैडम की क्या कॉपीराइट है किसी भी चीज़ पे। और मरियम शेख ने यहाँ पे वो भी बोला जो मोगो मोगो के बारे में बोलती थी मैडम, मोगो मोगो मैं पी रही थी, मोगो मोगो में, हालांकि वो मोगो मोगो कंपनी वाले ने सभी बनाया तो है, वो सभी पी रहे हैं, ठीक है, मगर इस मैडम ने पी और बार बार अपनी वीडियो में मोगो मोगो पकड़ के दिखाने लग गई, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो पी रही है करके सभी लोग पी रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी वालों का ना ये करना पड़ेगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ठप्पा मार दो, सिर्फ वो अकेली पिएगी और उसके बच्चे 2 पिएंगे, बाकी वाला कोई नहीं पिएगा। अगर बाकी वाला पिएगा तो कॉपीराइट लगेगा। उन कंपनी वालों को बोल देना, ठीक है सत्तानी मैडम, कि मेरे अलावा कोई भी लिएगा, वो या मरियम शेख हो या रहना बॉस हो या कोई और भी सना इमरान हो, अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो मेरा कॉपीराइट लगेगा। कंपनी वाले, अगर मैं आपका कोई चीज़ पी रही हूँ, खा रही हूँ, पहन रही हूँ, ओढ़ रही हूँ, तो उस पर मेरा ही ठप्पा लगना चाहिए, किसी और का नहीं लगना चाहिए। अगर कोई यूज़ करेगा तो मेरी कॉपीराइट मैं लूँगी। तो आप ये बोल सकती हो खुल्लम खुल्ला, मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, है ना। तो यहाँ पे सही से बजाइए। और रही बात मसालों की कि मैं यहाँ से लाई हूँ, मैं वहाँ से लाई हूँ, तो मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ, मसालों में ना नंबर 1 हमारा इंडिया आता है। सबसे ज़्यादा मसाले ना इंडिया में मिलते हैं। इंडिया से ही अदर कंट्री को मसाले सेंड होते हैं। समझ में आई बात? सबसे ज़्यादा मसाले पे यहीं पे मिल जाएंगे और इंडिया से ही अदर कंट्री पे मसाले सेंड होते हैं। तो ये मत बोलना कि हम वहाँ से लेके आए, हम यहाँ से लेके आए। जहाँ तुम पैदा हुई हो, जहाँ का तुम खा रही हो, जहाँ तुम मरोगी वहीं दफन कर दियो जाओगी। बाहर नहीं जाओगी तुम, बाहर मुल्क में लेके जाके दफन नहीं करेंगे तुमको, ठीक है। तो बार बार ये बोलना कि मेरी कॉपी करते हैं, मेरी कॉपी करते हैं, मेरी कॉपी करते हैं, वो छोड़ दो। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब दो। पब्लिक को जो इतने दिन से झूठ बोला, पब्लिक को इतने दिन से बेवकूफ़ बनाया, उसका तो जवाब तो दे नहीं रही हैं आप। पलटी मार गई ना। हाँ, जब भी आप पकड़े जाती हो ना तो अपना मुंह बंद कर लेती हो, मुंह में फेविक्विक लगा लेती हो, अपना मुंह नहीं खुलेगा आपका मुंह अभी उस टॉपिक पे खुलेगा। अब देखो पता है क्या करेगी, इस मुद्दे को ठंडा होने देंगी। जो मैंने मुद्दा उठाया ना उस मुद्दे को ठंडा होने देंगी, फिर वो आएंगी बोलने के लिए खुरेद के। अब यहाँ पे मरियम शेख ने एक बात बोली है कि आके बार बार उनके हस्बैंड का नाम लेना, फिर उसके बाद उनकी बेटी का नाम लेना, छोटी सी नवासी है हूर, उसका नाम लेना, उनके घर में जो काम करती हैं उनका नाम लेना। वो अब उनकी फैमिली की तरह रहते हैं, ठीक है। किसी का भी नाम लेना, फिर उनको बोलना। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलती हूँ, मुझे भी आके कुछ लोग बोलते हैं, तुम कुलसुम नायक को क्यों नहीं बोल रही, तुम मरियम शेख को क्यों नहीं बोल रही, तुम रिहाना बॉस को क्यों नहीं बोल रही, तुम सत्तानी को बोल रही हो। तो मुझे एक बात बताओ, जो सत्तानी कर रही है क्या वो मरियम शेख कर रही है, क्या वो कुलसुम नायक कर रही है? मुझे बताओ ना। इसके जैसा लंबे लंबे नाखून, नकली बाल, बेहयाई करके कुछ काम कर रहे हैं। ये दरगाहों पे भी जाती है तो नाच गाने के रील्स बनाती हैं, है ना। ये इस तरीके से हरकत करती हैं, मगर कोई और तो नहीं करता ना। इनके भी रील्स देखो, जब बगदाद गए उनकी भी, अभी जाके वो थोड़ी सुधरी हैं। लास्ट टाइम जो मक्का में कांड किया था ना, सारे के सारे जो यूट्यूबर लोग हैं, इंस्टाग्राम वाले, उठ के बैठ गए थे। सभी लोगों ने वीडियो बनाई थी और वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी मजबूरन सत्तानी को। 2 वीडियो में से सिर्फ 1 वीडियो डिलीट की थी। समझ में बात? वो सत्तानी को बाकी वालों से कंपेयर मत करना, सबके अलग अलग पर्सनालिटी है। समझ में आई बात? और मैं यहाँ कोई उनका
ये मत कहना कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रही हूँ, ऐसा कुछ है। जो मुझे दिख रहा है मैं वही कह रही हूँ। मैं किसी के सपोर्ट में बोलूँ, किसी के अगेंस्ट बोलूँ, मैं सच जो होता है मैं वो बोलती हूँ, ठीक है। जो मुझे दिखता है, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ सच है, ये चीज़ झूठ है, यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है पब्लिक से, यहाँ पे सच बोला जा रहा है, पब्लिक की भावनाओं से खेला जा रहा है। क्योंकि पब्लिक इन लोगों को पसंद करती है, दिल से चाहती है, तभी इनके वीडियोज़ को देखती है, लाइक करती है, कमेंट करती है ना। तो उन पब्लिक के भावनाओं के साथ, उनके फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना भी गलत बात है, पाप है, गुनाह है। तो झूठ बोल के यहाँ पे कुछ बातें छुपा के कोई वो नहीं बन जाता महान। जब भी यहाँ पे बात आती है ना, मरियम शेख की एक आपने चीज नोटिस की होगी, पिछले दिनों उनके घर में एक लड़का मतलब 24-25 साल का जो है किसी बीमारी में एडमिट हुआ था, ठीक है। इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो चुका था बॉडी में, इस वजह से शायद वो एडमिट हुआ था। और वहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं छुपाई कि वो लड़का किस चीज़ में एडिक्ट हुआ है, क्या चीज़ में एडिक्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं खुल के नहीं बताऊंगी, ठीक है। आप लोग मरियम शेख की वीडियो जाके देख लेना। मरियम आपा ने सच सच बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा भतीजा है तो मैं छुपाऊं बात, झूठ नहीं बोलती और अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनती कि मेरा बेटा वो है, मेरी बेटी ये है ना। पब्लिक उनके बच्चों की तारीफ करती है, ना कि सत्यानी मैडम की तरह जो है बच्चों की गलतियों को छुपाओ और उसके बाद में है ना झूठ 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 पब्लिक के सामने परोसो। लोग तो देख ही रहे हैं ना, मलाड मालवानी के लोग वो कैसी है ना। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग आके कमेंट करते हैं कि एक नंबर के झूठ है ये, और झूठ ही बोलती हैं, समझ में आया। और रही बात बार बार हर चीज़ को मतलब वो लेके आती है, वो सुनार के दुकान से पहनती है कुछ देर के लिए, फिर लेके जाके वापस देती है, जैसे दूसरों के कपड़े मांग के पहनती है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, मैंने ये ट्रेंडिंग पे लाई, जो सदियों से बरसों से वो क्या कहते हैं टेम्पल ज्वेलरी चल रही है। तो कहती है कि हालांकि साउथ में बहुत ज़्यादा उसका वो है, कहती है कि नहीं मैंने शुरुआत की, मेरी ट्रेंडिंग है। अबे घंटा ट्रेंडिंग ये मुझे ना ऐसा, हम जब सुनते हैं ना हम हंसते हैं, जब भी ये बात करते हैं ना इतनी हंसी छूटती है ना हमारी कि पूछो मत। जब ये बोलती है ना लाइव में बैठ के कि मेरे तरफ से ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो माया सच में कहूँ फालतू फालतू बातें बैठ के, सारी फालतू बकवास ही। अभी जो लास्ट के लाइव आई ना तो देखना सच में बकवास था, मगर एक बात है कि उसमें भी एक आधा ताना मारा ही मारा है, एक आधा ताना मारा ही मारा, मगर लाइफ पूरी बकवास ही थी। और लाइफ में देखा भी होगा, बहन के लिए चीज़ें मंगवाई और रेशमा के लिए बेचारी से पूरा कबर्ड साफ करवा लिया, मगर दिया क्या 5 रुपए वाला पैकेट कुरकुरे का, मंगवाया तो उसी के लिए ना, खुद ठूस गई, एक चॉकलेट तक नहीं दिया उस बेचारी को, है ना। चॉकलेट भी फिर खुद ही खा रही है ना। कहती है मुझे शुगर नहीं है, लो शुगर है, बताओ ना, बार बार तुमको मिठाई ठूसनी पड़ती है तो लो शुगर है ना तुमको, इसीलिए तुम खाती हो बार बार मिठाई। और रही बात यहाँ पे एक बात जो मरियम शेख के हस्बैंड ने बोला ना, सही बोला है, कॉपीराइट के जो बारे में बोला है ना, हर चीज़ कॉपी कॉपी कॉपी, तो एकदम सही जवाब दिया। अगर किसी ने वो मरियम आपा की वीडियो नहीं देखी ना तो जाओ फटाफट से देखना मरियम आपा की कल वाली वीडियो जो कल उन्होंने अपलोड की है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि मरियम आपा ने जवाब दिया, मगर एक बेहतरीन तरीके से। नो गाली गलौज, नो कोई ताना टोचना टांट मारना, मगर अपना पक्ष उन्होंने रखा है सही तरीके से। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।